हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय यूट्यूब चैनल। आज बच्चों अपने करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 7.3 इंटीग्रेशन का क्वेश्चन नंबर 4। प्रीवियस वीडियो में बच्चों हमने एक्सरसाइज 7.3 का फर्स्ट पार्ट किया था, जिसमें मैंने आपको 7.3 में यूज़ होने वाले सारे फॉर्मूलाज अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश की थी। आई होप सो आप सभी ने वो अच्छी तरीके से लर्न कर लिए होंगे। जिन बच्चों ने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी, डिस्क्रिप्शन में बच्चों मैंने लिंक दे रखा है, वहाँ से आप वो वीडियो देख सकते हो। ठीक है, तो बच्चों आज अपने करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 4। देखो बच्चों, इसके अंदर क्या करना है, हमें इंटीग्रेशन फाइंड करना है बच्चों किसका, साइन क्यूब, और इसका एंगल है बच्चों 2x + 1 dx। तो साइन क्यूब एंगल है बच्चों 2x + 1। इसका इंटीग्रेशन फाइंड करने से पहले आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए साइन 3a का। साइन 3a का बच्चों फॉर्मूला क्या होता है, 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब a। क्या होता है बच्चों, 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब a। यहाँ से बच्चों आप sin क्यूब a का फॉर्मूला बनाओ, ये माइनस का 4 sin क्यूब a इधर ले आओ, इस sin 3a को इधर ले आओ, तो क्या बनेगा बच्चों 4 sin क्यूब a इक्वल 3 sin a माइनस sin 3a। 4 मल्टीप्लाई वाला कहाँ पे आ जाएगा बच्चों, डिवाइड में। तो साइन क्यूब a का फॉर्मूला बन गया बच्चों 3 sin a माइनस sin 3a, डिवाइड में आ गया बच्चों 4। तो ये साइन क्यूब a का हमारे पास फॉर्मूला बन गया। अब बच्चों यहाँ पर a की जगह हमारे पास ये एंगल है 2x + 1। जैसे ये a यूज हुआ है ना यहाँ पे, यहाँ पर a की जगह बच्चों 2x + 1 है। अब आपके मन में बच्चों क्वेश्चन ये पुट होता होगा कि सर हमने साइन क्यूब a का ये फॉर्मूला क्यों अप्लाई करना है। देखो बच्चों, इंटीग्रेशन में हमें है ना साइन x का इंटीग्रेशन आता है, ठीक है, या साइन का कोई भी एंगल हो उसका इंटीग्रेशन आता है। लेकिन जब साइन के ऊपर स्क्वायर लगी हो या क्यूब लगी हो या उसकी पावर 4 हो, यानी जब पावर सी में आ जाए ना, तो हम उसको ऐसे फॉर्मूलाज की हेल्प से कन्वर्ट करेंगे जिससे एंगल का भले ही मल्टीपल हो। जैसे ये a है और ये 3 है, एंगल का मल्टीपल होगा तो ईजी हो जाएगा, लेकिन पावर होगी तो हमें कन्वर्ट करना ही पड़ेगा, क्योंकि हमें पावर वाला इंटीग्रेशन नहीं आता। तो ये इसलिए हमने साइन क्यूब को a के या 3a के एंगल मल्टीपल के अंदर चेंज किया है। तो यहाँ पर बच्चों मैं फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ, ध्यान से देखिए। साइन क्यूब a का फॉर्मूला क्या है, 3 sin a माइनस साइन 3a अपॉन में 4। तो ये अपॉन वाला 4 तो बच्चों कांस्टेंट है, ये बाहर लिख दिया मैंने ये। अब 3 sin a, ये देखो ये मैंने लिखा 3 sin, लेकिन a की जगह बच्चों क्या एंगल यूज हुआ है 2x + 1, ठीक है। और फिर है बच्चों माइनस साइन 3a। साइन 3a यानी इस एंगल का 3 टाइम्स करना है, तो 3 2 6x + 3, और ये dx आ गया, ठीक है। इसके बाद बच्चों इंटीग्रेशन 1/4 कांस्टेंट है। अब हम क्या करेंगे, ये इंटीग्रेशन का जो साइन है इन दोनों पार्ट्स पे अलग अलग कर देंगे। इंटीग्रेशन 3 कांस्टेंट है बच्चों, साइन 2x + 1 dx माइनस इंटीग्रेशन साइन 6x + 3 dx। हाँ जी, बाहर वाला 1/4 एज इट इज, 3 एज इट इज बच्चों। अब क्या करेंगे, साइन थीटा का आपको इंटीग्रेशन आता है, समाकलन आता है। साइन थीटा का क्या होता है बच्चों, माइनस का कोस थीटा होता है। और बच्चों इसके अंदर थीटा का जो ये गुणांक होता है ना, अंदर वाले का अवकलन करना होता है, डिफरेंशिएशन 2x + 1। इसका डिफरेंशिएशन आया 2, वो अपॉन में लगाना होता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि बच्चों अपने यहाँ पे साइन का जो ये थीटा है ना, इसको टी लेट करते हैं। 7.2 में आपने सीखा था कि जिसको टी लेट करते हैं ना, वहाँ से जो dx निकालते हैं वो dt, और ये इसका 2 अपॉन में आ जाएगा, तो वो अपॉन वाला 2 ये है। 7.2 आपको आनी चाहिए अच्छी तरीके से। हाँ जी, इसका बच्चों साइन थीटा का क्या करेंगे, माइनस का कोस थीटा करेंगे, तो ये बाहर वाला माइनस प्लस हो जाएगा कोस, ये थीटा बच्चों 6x + 3 अपॉन में x का कोफिशिएंट लगा दिया करो बस, ठीक है। और ये प्लस में आ गया बच्चों c। इसके बाद अगर आप इस 1/4 को अंदर मल्टीप्लाई करना चाहो तो आपकी मर्जी है। तो बच्चों इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो चुका है। हाँ जी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, अच्छा क्वेश्चन है। क्या किया है हमने, साइन क्यूब 2x + 1, आइडेंटिटी लगा दी साइन क्यूब a की। फिर क्या किया है, जिससे एंगल मल्टीपल आ गए हमारे पास, ये देखो a आ गया और 3a आ गया। देखो अब पावर नहीं है ना कोई इन पे, जब पावर नहीं होती बच्चों तब इंटीग्रेशन करना आसान होता है। जैसे साइन स्क्वायर x का हमने इंटीग्रेशन सीखा था, साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला लगा दो 1 - cos 2 थीटा अपॉन में 2, तो बच्चों उसकी हेल्प से साइन स्क्वायर का हो गया।
यहाँ पे अब आपने साइन क्यूब का भी सीख लिया। ठीक है, अब करते हैं बच्चों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे जैसे बच्चों क्वेश्चन करवा रहा हूँ वैसे वैसे आप साथ के साथ नोट करते रहना। अपने पास रफ नोटबुक जरूर रखो। जैसे ही आपको क्वेश्चन समझ आ जाए, जैसे जैसे साथ में समझ आ रहा है तो साथ साथ में नोट कर लो, अदरवाइज आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, इसका 5th क्वेश्चन जो है, 5th क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास इसका 7.3 का इंटीग्रेशन इक्वल साइन क्यूब एक्स कोस क्यूब एक्स। क्या है बच्चों? साइन क्यूब एक्स कोस क्यूब एक्स। अब बच्चों फिर से पावर आ गई, यानी इस एक्सरसाइज में आपको पावर वाले इंटीग्रेशन सिखाए जा रहे हैं। कुल मिला के बात ये है। तो बच्चों इसमें आप क्या करो, ये साइन क्यूब एक्स एज इट इज रखो, कोस क्यूब एक्स को स्प्लिट कर दिया कोस स्क्वायर एक्स और कोस एक्स डी एक्स में। क्यों किया है? सॉल्व करने के लिए। ठीक है, देखते जाओ कहाँ पहुँच जाएंगे। अपने को वहाँ पहुँचना होता है जहाँ से हमें इंटीग्रेशन आता है। तो ये देखो कोस एक्स डी एक्स, कोस स्क्वायर को बच्चों अपने 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं ना। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि आपने सीखा हुआ है, 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बच्चों कितना होता है? 1 होता है। तो यहाँ से कोस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ऐसे किया क्यों? ऐसा इसलिए किया बच्चों ताकि अब हम साइन एक्स को अगर टी पुट करें, जैसे साइन एक्स को टी पुट कर दें, हमने सीखा हुआ है पुट करना 7.2 में। तो साइन का ये देखो डिफरेंशिएशन कोस एक्स डी एक्स चला जाएगा, कोस एक्स डी एक्स इक्वल आ गया बच्चों डी टी। ये देखो कोस एक्स डी एक्स पोर्शन चला गया, किस में कन्वर्ट हो गया? ये डी टी में। हमारे पास एक तो ये रह गया साइन क्यूब एक्स। साइन क्यूब एक्स क्या है बच्चों? टी। तो ये साइन क्यूब एक्स बन जाएगा टी की क्यूब, और ये बन जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर, और ये बन जाएगा बच्चों डी टी। और इसका इंटीग्रेशन आपको आता है, टी की क्यूब बन जा, पहले अंदर मल्टीप्लाई कर दो, टी की क्यूब माइनस टी की पावर 5 डी टी। अब टी की क्यूब का हो गया बच्चों टी की 4/4, क्योंकि समाकलन में क्या होता है इंटीग्रेशन में, एक पावर इंक्रीज हो जाती है, वही अपॉन में लग जाती है। टी की 5 का क्या होगा? टी की पावर 6/6 प्लस में सी। टी की वैल्यू पुट कर लोगे आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। टी की वैल्यू क्या पुट कर लोगे? साइन एक्स पुट कर लेना बच्चों, बहुत ईजी है, आसानी से हो जाएगा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो या आप साथ के साथ नोट कर लो एज यू विश। हाँ जी, ठीक है, कर लोगे। इसके बाद देखो बच्चों 6th क्वेश्चन देखो, इसका 6th क्वेश्चन बच्चों मैंने आपको करवाया हुआ है। इसका 3rd क्वेश्चन और 6th क्वेश्चन बच्चों सेम है। मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो के अंदर 3rd क्वेश्चन जो लेंथी था पूरा समझाया था। 6th क्वेश्चन बच्चों थोड़ा सा समझाता हूँ आपको, आप कर लेना। ठीक है, आइडेंटिटी अप्लाई करनी है, साइन एक्स साइन 2x एंड साइन 3x। ये बच्चों हमारे पास इसका 6th क्वेश्चन है। याद करो 3rd क्वेश्चन में हमने क्या किया था, पहले 2 के अंदर अप्लाई की थी। जैसे हमने क्या किया था बच्चों, इसको 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड जिससे कर लिया था। 2 से मल्टीप्लाई और 2 से अगर बच्चों इसको हम डिवाइड कर दें तो ये 2 साइन ए साइन बी की आइडेंटिटी लग जाएगी। यहाँ पे 2 साइन ए साइन बी की मैंने आपको आइडेंटिटी लिखाई थी। ठीक है, तो यहाँ पे 2 साइन ए साइन बी की आप आइडेंटिटी अप्लाई कर लेना, कोस की फॉर्म में थी, याद करो। ठीक है, फिर ये साइन 3x ये बाहर वाला एज इट इज रहेगा। यहाँ पे जब आप आइडेंटिटी अप्लाई कर लोगे 2 साइन ए साइन बी की, तो उसके बाद इस साइन 3x को जो आप अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो फिर से 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा क्वेश्चन, और फिर आप उनको अलग से फिर से 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करके I1 I2 मान के कर लेना। सेम 3rd क्वेश्चन के जैसा है। प्रीवियस वीडियो में 3rd क्वेश्चन करवाया था बच्चों, वहाँ से 3rd क्वेश्चन देख लेना, उसकी तरह करके देखना। और आपको आइडेंटिटी आनी चाहिए। अब आइडेंटिटी मैंने आपको लिखवाई हुई है और समझाई भी हुई है। 2 साइन ए साइन बी की आप आइडेंटिटी लिख लेना और कमेंट बॉक्स में मेरे को लिख के भी शो करना कि आपको आती है या नहीं 2 साइन ए साइन बी की। ठीक है, अब करते हैं बच्चों अपने 7th क्वेश्चन करवाता हूँ इसका। देखो आपको 7th क्वेश्चन पढ़ो बच्चों। सेवंथ क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास इसका साइन 4x साइन 8x। अब देखो ये भी सेम वही आ गया, साइन 4x साइन 8x dx, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड। ठीक है, इतना ही है क्वेश्चन। तो साइन 4x साइन 8x dx, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया 2 से डिवाइड कर दिया। अब आपको फिर से बताना है
टू साइन ए साइन बी की आइडेंटिटी बताओ क्या होती है? क्या होती है बच्चों? कोस ए माइनस बी प्लस कोस ए प्लस बी माइनस कोस ए प्लस बी। हाँ जी, ये टू साइन ए साइन बी की आइडेंटिटी है। ये क्यों है बच्चों? ये भी मैंने आपको समझाया था। देखो कोस ए माइनस बी करोगे तो क्या आएगा? छोटा सा लिखता हूं, देखो कोस ए कोस बी प्लस साइन ए, ये साइन बी, और कोस ए प्लस बी की लगाओगे तो क्या लगेगी? कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, और बाहर माइनस है, इसको माइनस कर देगा, इसको प्लस, ये कट जाएगा कोस वाला, और ये साइन वाला क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। तो क्या आइडेंटिटी बनी? देखो ये बनी ना, कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी। जो प्रीवियस क्वेश्चन था 6th, उसमें यही वाली लगानी थी आपको। ठीक है, मैं ये करवा देता हूँ। बाहर वाला हाफ एज इट इज, टू साइन ए साइन बी, ये ए है, ये ए है हमारे पास, और ये 8x क्या बच्चों? बी का बिहेव कर रहा है। क्या लगी? कोस ए माइनस बी यानी 4x माइनस 8x माइनस कोस ए प्लस बी 4x प्लस 8x, बड़े ब्रैकेट में बंद कर दो, और ये dx इंटीग्रेशन। बाहर वाला हाफ एज इट इज बच्चों। अब डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर रहा हूँ, देखो ध्यान से, या पहले थोड़ा सा सोल्व करता हूँ। कोस 4x माइनस 8x हो गया बच्चों, कोस माइनस का 4x क्या हुआ? कोस माइनस का 4x माइनस कोस, ये क्या हो गया बच्चों? 12x dx। अब आप मुझे बताओ, कोस पे माइनस का फर्क पड़ता है क्या? कोस का एंगल अगर नेगेटिव हो तो कोई फर्क पड़ता है? नहीं पड़ता ना। कोस माइनस थीटा प्लस का कोस थीटा ही होता है, क्योंकि बच्चों जब कोस का एंगल नेगेटिव होता है तो वो फोर्थ क्वाड्रेंट में बिहेव करता है, और फोर्थ क्वाड्रेंट तो उसके खुद का ही है, तो वहां वो पॉजिटिव रहता है। ठीक है, तो ये 1/2, ये प्लस का प्लस लिखो, प्लस का लिख दो इसे, और ये तो एज इट इज कोस 12x dx इक्वल 1/2। अब इंटीग्रेशन कर देते हैं। कोस थीटा का बच्चों आपको बताया है इंटीग्रेशन साइन थीटा, और थीटा का बच्चों ये 4 अपॉन में आ जाएगा। एक्स का कोफिशिएंट अपॉन में लगा दिया करो, एक्स का गुणांक। कोस 12x का क्या हो जाएगा बच्चों? साइन 12x, और 12x का 12 बटे में लगा दो, प्लस में क्या आ गया? c। बाहर वाले 1/2 को अंदर लेके आना चाहो या यहाँ पर एलसीएम लेना चाहो, वो आपकी मर्जी है। आंसर शीट में जैसा आंसर हो वैसे बनाने की कोशिश कर लिया करो, एलसीएम लेके या कुछ भी फर्दर अलजेब्रिक कैलकुलेशन करके। कोई आइडेंटिटी लग रही है या एलसीएम लिया हुआ है, वो आपको 2 स्टेप करने चाहिए, मैच करना चाहिए कि हाँ भाई आंसर शीट में कैसा आंसर दिया हुआ है, ताकि आपको एक हैबिट हो जाए कि आप क्वेश्चन को वहां तक पहुंचा सको जहां तक वो सोल्व हो सकता है। ठीक है, तो बच्चों ये हमारा 7th क्वेश्चन था, बिल्कुल आसान था। साइन 4x साइन 8x था, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड। जो 6th क्वेश्चन जो प्रीवियस था ना, जो मैंने आपको बीच में बताया था कि 3rd के जैसे, उसमें यही आइडेंटिटी लगेगी, मैंने आपको बता भी दिया इस क्वेश्चन में, तो वो आप जाके 6th क्वेश्चन भी कर सकते हो। तो टू साइन ए साइन बी की आइडेंटिटी बता दी, कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी। कैसे बनी ये भी समझा दिया था। कोस ए माइनस बी 4x माइनस 8x माइनस 4x, माइनस का फर्क नहीं पड़ता, कोस 4x, 4x प्लस 8x 12x, तो कोस 4x का साइन 4x अपॉन में 4, कोस 12x का साइन 12x अपॉन में 12। तो ये बच्चों इसका इंटीग्रेशन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखो बच्चों, एट्थ क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, 8th क्वेश्चन है। 1 माइनस कोस एक्स अपॉन में 1 प्लस कोस एक्स, ठीक है, dx। तो बच्चों इसका इंटीग्रेशन अगर हम करें तो पहले आपको आइडेंटिटी आनी चाहिए। 1 माइनस कोस थीटा की आइडेंटिटी मैंने लिखवाई हुई है, शुरू में समझाई थी 7.3 का जो बेसिक कंसेप्ट था। 1 माइनस कोस थीटा क्या होता है बताओ? 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 यानी x/2, और ये क्या हो जाएगा प्लस वाला 2 कोस स्क्वायर x/2 dx। 2 से 2 कैंसिल, इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर बटे में कोस स्क्वायर हो गया बच्चों tan स्क्वायर x/2। अब मैंने आपको बताया था कि बच्चों आपको tan स्क्वायर थीटा का समाकलन नहीं आता, इसलिए आप उसको पहले sec स्क्वायर थीटा -1 लिखो, क्योंकि बच्चों में sec स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन आता है। ठीक है, tan स्क्वायर थीटा को क्या लिखा बच्चों? sec स्क्वायर थीटा -1, थीटा इसका x/2 है, इसको मैं x/2 लिख दिया, -1 dx। अब आपको इंटीग्रेशन करना आसान रहेगा। sec स्क्वायर x/2 का क्या होता है बच्चों? tan x/2, और x/2 का बच्चों जो गुणांक है 1/2 वो बटे में लेके जाऊंगा। देखो ये 1 ये रहा 2, और इस 1 का क्या हो जाएगा बच्चों? x बटे में 1 लगाना जरूरी नहीं होता, प्लस में c।
तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, ये 8th क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसके बाद है बच्चों 9th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन पढ़ो सभी। कोस एक्स अपॉन में 1 प्लस कोस एक्स डी एक्स। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए बच्चों अगर कोस के अपॉन में 1 प्लस कोस हो तो ऊपर वाले को भी 1 प्लस कोस बनाने की कोशिश करो। इसलिए हम एक तो जोड़ देंगे इसके अंदर और क्या करेंगे बच्चों, एक घटा देंगे। ठीक है, देखो इससे क्या फ़ायदा होगा आपको। जो प्लस किया है ना बच्चों, उस पोर्शन के नीचे तो अलग कर दो इस 1 प्लस कोस को, और जो माइनस किया है इसके भी साथ में अलग कर दो। जो प्लस किया उससे तो ये पूरा पोर्शन कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 1 रह जाएगा। और ये 1 अपॉन 1 प्लस कोस थीटा क्या होता है बच्चों, 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2। अभी लगाया ना, ये देखो 1 प्लस कोस एक्स 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2। ठीक है, इनको याद कर लो अच्छे तरीके से। 1 एज इट इज़, ये 1/2 एज इट इज़, और ये कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 हो गया बच्चों सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 ऊपर जाके 1 है ना ये, इसलिए। तो बच्चों 1 का अब इंटीग्रेशन कर दो, देखो ध्यान से। 1 का तो हो गया बच्चों x माइनस ये 1/2 एज इट इज़, सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 का क्या हो जाएगा बच्चों 10 x बाई 2, और x बाई 2 का आ गया 1/2। इस 1/2 से 1/2 कैंसिल हो गया, प्लस में आ गया c। तो इंटीग्रेशन क्या आ गया, x माइनस 10x बाई 2 प्लस में c। जैसे बच्चों कोई भी एक्सरसाइज है तो उसके अंदर 5-6 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो थोड़े से हार्ड होते हैं। ठीक है, शुरुआत के या बीच में कहीं भी हो सकते हैं। बाकी सारे तो आपको पता है वही आइडेंटिटीज अप्लाई होती रहती है और वही फॉर्मूलाज यूज़ होते हैं, और उनमें छोटी मोटी कोई कैलकुलेशन करनी होगी, कुछ प्लस करना होता है, कुछ माइनस करना होता है, उनको अप्लाई करके हम क्वेश्चंस को इजीली कर सकते हैं। एक बार अगर आपके आंखों के आगे से इंटीग्रेशन एक बार हो गया और एक बार आपने रिवाइज कर लिया, ऐसे कुल मिला के 2-3 बार आप रिवाइज कर लेते हो तो इंटीग्रेशन में आप परफेक्ट हो जाओगे एकदम। ठीक है, रूटीन के अंदर इसके फॉर्मूला जरूर पढ़ा करो। एक बार रूटीन के अंदर ऐसे देखा करो डेली कि हाँ भाई 7.1 के सारे क्वेश्चन पढ़ लिए, जैसे कि हाँ ये हो गया क्वेश्चन, ये कैसे होगा, ये कैसे होगा। आपको 7.1 के सारे क्वेश्चन पता होने चाहिए। फिर 7.2 के पढ़ लिया करो, क्योंकि पढ़ने में है ना 10-15 मिनट लगेगी आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर पढ़ने में। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ा, उसका आंसर पढ़ा, कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसको एक बार फिर से समझने की कोशिश की, इजीली समझ आ जाएगा। ऐसे बच्चों फिर 7.2 पढ़ लिया करो। ठीक है, डेली आप जैसे 7.1 7.2 पढ़ोगे ना और फिर 7.3 तो आपको सारा समझ आता जाएगा, साथ के साथ आपका रिवाइज होता जाएगा। मार्किंग कर लिया करो क्वेश्चंस पे, हाँ ये क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड है। फिर दोबारा जब उस क्वेश्चन पे आओगे ना, तो जैसे आपकी पहली बार मार्किंग आपने 10 क्वेश्चन पे कर रखी है, तो दोबारा जब रिवाइज करोगे ना बच्चों, गारंटी है मार्किंग आपकी 10 से 7 क्वेश्चन पे आ जाएगी, फिर 5 पे, फिर 4 पे, फिर 3 पे, 2 पे, ऐसे आपका एक्सरसाइज कंप्लीट होती जाएगी, कोई डाउट नहीं रहेगा। ऐसे रूटीन में करोगे तो आपको उसका मेहनत का फल जरूर मिलेगा और आपको सारा समझ आ जाएगा। हाँ जी, इसके बाद है बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 नंबर क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास। इंटीग्रेशन इंपॉर्टेंट लगा लो 10 नंबर क्वेश्चन पे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। साइन की पावर 4x dx, ये 4 पावर वाले हैं ना, इनको थोड़ा सा ध्यान से देख लो। साइन की पावर 4 और कोस की पावर 4 दोनों सेम इंटीग्रेशन है, एक तरीके से ही होंगे। इसको आप लिखोगे बच्चों साइन की स्क्वायर का स्क्वायर dx। अब क्या करना है बच्चों आपको, साइन स्क्वायर थीटा का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कोस थीटा की फॉर्म में, क्या था 1 माइनस कोस 2 थीटा अपॉन में 2। क्या था बच्चों 1 माइनस कोस 2 थीटा अपॉन में 2। मेरे साथ साथ बोला करो जिससे आपका रिवाइज हो जाएगा। क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कोस 2 थीटा अपॉन में 2। क्या होता है कोस स्क्वायर थीटा 1 प्लस कोस 2 थीटा अपॉन में 2। और tan स्क्वायर थीटा है तो बच्चों उसको क्या लिख दो, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिख दो। हाँ जी, अब ये स्क्वायर है ना बच्चों, अपॉन वाले पे तो अलग करो, ये 2 का स्क्वायर करेंगे 1/4। ऊपर वाले में आइडेंटिटी लगाओ a माइनस बी का होल स्क्वायर। देखो क्या बनेगा, a का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 प्लस b का स्क्वायर यानी कोस स्क्वायर 2x माइनस 2ab। अब ये आइडेंटिटी आपको आनी चाहिए a माइनस बी के होल स्क्वायर की अप्लाई करनी। ठीक है, 6th-7th क्लास से चलती आ रही है। अब बच्चों इसके अंदर फिर से प्रॉब्लम आ गई। इंटीग्रेशन का बेसिक कंसेप्ट क्या था, मैंने आपको बताया था कि हमें स्क्वायर वाले या क्यूब वाले नहीं आते, तो इनको एंगल मल्टीपल में चेंज करना होता है। फिर से बच्चों जैसे साइन स्क्वायर थीटा का क्या था फॉर्मूला 1 माइनस कोस 2 थीटा अपॉन में 2, और कोस स्क्वायर थीटा का बताओ क्या था 1 प्लस
कोस 2 थीटा अपॉन में 2। अब ध्यान से देख लेना, ये जो कोस स्क्वायर थीटा है ना, यहाँ पे मैं ये फॉर्मूला अप्लाई करने जा रहा हूँ। 1 प्लस कोस 2 थीटा, 2 थीटा का मतलब इस एंगल का डबल करना है, यानी 4x हो जाएगा अपॉन में 2, और ये माइनस में 2 कोस 2x एज इट इज, ये ब्रैकेट लगाया, बाहर dx, बाहर वाला 1/4 एज इट इज। अब ये जो बच्चों इंटीग्रेशन है ना, ये इंटीग्रेशन अब सभी पे लगाऊंगा मैं, ध्यान से देख लेना। इस 1 पे लगा दिया, प्लस ये इंटीग्रेशन, ये 1/2 कांस्टेंट है ना, ये 1/2, ठीक है, और ये 1 है, ये 1 इसका dx है ये रहा, और ये 1/2 इसके साथ भी तो आएगा, क्योंकि ये 2 है ना, 1 के अपॉन में अलग गया, कोस 4x के अपॉन में अलग चला गया, ये कोस 4x dx, ठीक है। और ये जो 2 है इसके ऊपर इंटीग्रेशन, ये 2 तो बाहर कांस्टेंट है, कोस 2x अलग आ गया dx, और ये जो ब्रैकेट है ना बड़े वाला, या इसको मैं इस बड़े वाले ब्रैकेट में रख देता हूं बच्चों, ठीक है। अब मैं इसका इंटीग्रेशन करने जा रहा हूं, देखना। इंटीग्रेशन इक्वल बाहर वाला 1/4 एज इट इज। अब देखो बच्चों इंटीग्रेशन, इस 1 का इंटीग्रेशन हो गया बच्चों x, ये हाफ कांस्टेंट है, dx का इंटीग्रेशन होता है बच्चों x, ये 1/2 कांस्टेंट है, ठीक है। कोस 4x का इंटीग्रेशन होता है बच्चों साइन 4x अपॉन में 4, ये माइनस 2 एज इट इज। कोस 2x का इंटीग्रेशन होता है बच्चों साइन 2x अपॉन में 2, और ये प्लस में c, इस 2 से ये 2 काट दो, ये 2 4 जा 8 कर लो, ये x/2 प्लस x 3x/2 कर लो, 1/4 को अंदर लाना चाहो तो अंदर ला सकते हो। तो ये बच्चों साइन 4x का इंटीग्रेशन है। अगर यहाँ पे कोस 4x होता तो आप इसको कोस स्क्वायर का स्क्वायर लिखे, फिर कोस स्क्वायर की ये वाली आइडेंटिटी लगा देते हैं, 1 प्लस कोस 2 थीटा अपॉन में 2, फिर से ये होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लग जाती, फिर से ये ऐसा ही चलता, ठीक है। तो साइन 4x का समझ गया आप, साइन स्क्वायर का स्क्वायर लिखा, फिर साइन स्क्वायर की आइडेंटिटी अप्लाई कर दी, फिर बच्चों इसके अंदर होल स्क्वायर की आइडेंटिटी अप्लाई कर दी, a माइनस बी का होल स्क्वायर, और फिर फर्दर ये हो चुका है, ठीक है बच्चों। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना या साथ के साथ नोट कर लेना, एज यू विश। हाँ जी, नेक्स्ट देखो बच्चों इसका, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास, कोस 4 2x है बच्चों, क्या है अभी आपको समझाया था मैंने, ठीक है। ये आपको स्वयं करना है, खुद करना है, कोस 4 2x, ठीक है। क्या करोगे इसको, यही है ना क्वेश्चन, देखो ध्यान से, हाँ यही है इंटीग्रेशन। इसको क्या लिख लोगे बच्चों, कोस स्क्वायर 2x का स्क्वायर, ऐसे लिख लेना, ठीक है। और फिर कोस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या है, 1 प्लस कोस 2 थीटा, यानी थीटा का डबल अपॉन में 2, और फिर ये स्क्वायर dx। फिर बच्चों ये जो स्क्वायर है ये 2 पे लगेगा 1/4, फिर अंदर आइडेंटिटी लगा दोगे, a का स्क्वायर, ये b का स्क्वायर, और ये 2ab, ठीक है। ये मैंने आइडेंटिटी लगाई, बाहर dx आ गया। अब बच्चों ये जो कोस स्क्वायर 4x है, इसमें फिर से आप लगाओगे 1 प्लस कोस 2 थीटा अपॉन में 2, ठीक है, ऐसे करोगे। अभी प्रीवियस करवाया उसकी तरीके से इसको कर लो, पहले वीडियो को पॉज कर दो और पहले इसको सोल्व कर लो, ठीक है। उसके बाद ही वीडियो को आगे देखना, ठीक है। इसके बाद पहले कर लो, कंप्लीट कर लो आप, उसके बाद वीडियो को आगे देखना, ठीक है। हाँ जी, आई होप सो आपने कर लिया होगा। इसके बाद देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, 12 नंबर क्वेश्चन देखो। 12 नंबर क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास, इंटीग्रेशन इक्वल साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस कोस एक्स। बताओ कैसे होगा, कोई बता सकता है? बताओ कमेंट बॉक्स में लिखो कि कैसे होगा। साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस कोस एक्स का इंटीग्रेशन कैसे होगा, बताइए। हाँ जी, कुछ बच्चों को आता होगा। साइन स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं बच्चों, 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स अपॉन में 1 प्लस कोस एक्स एज इट इज। इस 1 पे स्क्वायर लगा दूं, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी बन जाएगी ना, फिर ये 1 माइनस कोस एक्स 1 प्लस कोस एक्स, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है बच्चों, ए माइनस बी, ए प्लस बी होता है, ठीक है। अब बच्चों ये 1 प्लस कोस एक्स एज इट इज, डिवाइड वाला ये कैंसिल हो जाएगा प्लस वाले पोर्शन से। इंटीग्रेशन वी हैव 1 माइनस कोस एक्स डी एक्स,
इंटीग्रेशन इसका आता ही है बच्चों, 1 का x होता है, कोस का क्या होता है, साइन होता है, प्लस सी। बहुत से बच्चे इंटीग्रेशन में ये गलती कर देते हैं, कोस का माइनस साइन लिख देते हैं। माइनस साइन मत लिखना, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कोस होता है और कोस का प्लस का साइन होता है। अवकलन अलग है बच्चे, डिफरेंशिएशन में क्या होता है, साइन का कोस, कोस का माइनस साइन। ठीक है, तो ये 12 नंबर क्वेश्चन हो गया। हाँ जी, इसके बाद है बच्चों हमारे पास 13 नंबर क्वेश्चन। देखो 13 नंबर क्वेश्चन, इंटीग्रेशन इक्वल कोस 2x माइनस कोस 2 अल्फा अपॉन में है बच्चों हमारे पास कोस x माइनस कोस अल्फा, कोस x माइनस कोस अल्फा इंटीग्रेशन। अब इसमें आपको आइडेंटिटी लगानी है बच्चों। आइडेंटिटी पता है कोस 2 थीटा की, कोस की फॉर्म में क्या होती है, याद करो, 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये अप्लाई करेंगे। कोस 2x की क्या लगेगी, 2 कोस स्क्वायर x माइनस 1, और कोस 2 अल्फा की क्या लगाओगे, 2 कोस स्क्वायर अल्फा माइनस 1 अपॉन में सेम कोस x माइनस कोस अल्फा। ये कटेगा, अभी देखते जाओ बस। हाँ जी, 2 कोस स्क्वायर x माइनस 1, इस माइनस को अंदर ले आओ, माइनस का 2 कोस स्क्वायर अल्फा प्लस 1 अपॉन में कोस x माइनस कोस अल्फा प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल हो गया। ये ऊपर वाला 2 कॉमन ले आओ बच्चों, क्या बच गया, कोस स्क्वायर x माइनस कोस स्क्वायर अल्फा अपॉन में कोस x माइनस कोस अल्फा dx। ठीक है, अब क्या करो, ऊपर आइडेंटिटी लगाओ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी अप्लाई हो रही है ना। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है बच्चों, एक बार तो प्लस में कोस x माइनस कोस अल्फा और एक बार माइनस में आ गया, एक बार प्लस में। माइनस वाला पोर्शन कैंसिल हो गया बच्चों। अब इंटीग्रेशन बाहर वाला तो 2 एज इट इज रख रहा हूं, अब मैं डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर रहा हूं। आपको पता है कि अब या तो अलग अलग कर लो इनका इंटीग्रेशन या डायरेक्ट कर दो। कोस का क्या हो गया बच्चों, कोस x का साइन x। अब ध्यान से देखना, एक कोस x का साइन x, कोस अल्फा बच्चों कांस्टेंट है। अब कोस अल्फा का साइन अल्फा मत कर देना, कोस अल्फा कांस्टेंट है तो सिर्फ dx का हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों, x प्लस में क्या आ गया c। कोस अल्फा कांस्टेंट है तो सिर्फ किसका होगा, dx का होगा, क्योंकि ये dx कोस x के साथ अलग है और कोस अल्फा के साथ अलग है। कोस x के साथ होगा तो उसका साइन x, और जब dx कोस अल्फा के साथ होगा तो कोस अल्फा तो कांस्टेंट है, सिर्फ dx का हो जाएगा x। तो ये बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 भी कंप्लीट हो गया। ठीक है हाँ जी, अब देखो बच्चों इसका 14 नंबर क्वेश्चन पढ़ो, सभी नोट कर लेना साथ के साथ। ऐसे में सोचना एक बार वीडियो देख लेते हैं उसके बाद नोट करें, फिर उतना ही टाइम दोबारा थोड़ी लगाओगे उसके ऊपर। ठीक है, जैसे जैसे समझ आता जा रहा है अपने पास हमेशा रफ नोटबुक रखा करो, जब भी यूट्यूब से स्टडी करो साथ के साथ नोट करते रहो, बाद में रिवाइज किया करो उसका अच्छी तरीके से। ठीक है, इसके बाद बच्चों 14 नंबर क्वेश्चन देखो, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट लगाओ 14 नंबर पे। अब करते हैं बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 14 इसका। देखो बच्चों सभी क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 में बच्चों ऊपर क्या है, न्यूमरेटर में क्या दे रखा है, कोस x माइनस साइन x दे रखा है। क्या दे रखा है बच्चों, कोस x माइनस में साइन x अपॉन में क्या दे रखा है बच्चों, 1 प्लस साइन 2x। साइन 2x का फॉर्मूला लगा दो चलो जल्दी से, क्या होता है साइन 2x का फॉर्मूला, 2 साइन x कोस x। क्या होता है बच्चों, 2 साइन x कोस x। अब देखते जाओ आप बस, इसके अंदर क्या होगा, एक जादू होगा, ध्यान से देखना। कोस x माइनस साइन x बच्चों, ऊपर कोस x माइनस साइन x है, अगर आप कैसे ना कैसे करके नीचे कोस x प्लस साइन x ले आओ, प्लस में ले आओ, तो उसको टी पुट करेंगे ऊपर वाला चला जाएगा, जैसे 7.2 में करते थे। ठीक है, तो अब आप बताओ और कैसे बनाएंगे, 1 प्लस कोस x प्लस साइन x का होल स्क्वायर बना देंगे चलो, क्योंकि ये 2ab वाला स्टेप है ना, ये 1 है बच्चों। 1 को क्या आप ये लिख सकते हो, कोस स्क्वायर x प्लस में साइन स्क्वायर x लिखते हो, कोस स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x लिख सकते हैं ना बच्चों। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि हमें पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब ध्यान से देखो, ये a का स्क्वायर, ये b का स्क्वायर, ये प्लस में 2ab है, तो ये क्या बन गया, किसका होल स्क्वायर बन गया, ये बन गया बच्चों कोस x प्लस में साइन x का होल स्क्वायर बन गया ना। अब आपको क्या फायदा होगा, देखो इसको टी पुट करो, देखो
कोस एक्स प्लस में साइन एक्स को बच्चों टी पुट करते हैं, तो कोस का क्या हुआ माइनस के साइन, और साइन का क्या हो गया कोस एक्स, और ये डी एक्स इक्वल में आ गया डी टी। इसको ध्यान से देखो, क्या ये यही है क्या ऊपर वाला न्यूमरेटर, अंश के जैसा ही है क्या, ये देखो माइनस का साइन, ये कोस है, और डी एक्स इक्वल क्या आ गया बच्चों डी टी। तो इंटीग्रेशन क्या बन गया हमारे पास, इंटीग्रेशन बन गया बच्चों हमारे पास, ये देखो ये ऊपर वाला तो चला गया, किस में कन्वर्ट हो गया डी टी, और बाकी क्या रह गया ये अपॉन में ये रह गया ना, और ये क्या बच्चों हमारा टी है, तो ये 1/t² बन गया। और 1/t² का बताओ बच्चों क्या होता है, माइनस का 1/t प्लस में c, क्या होता है बालिकाओं या बालकों, माइनस का 1/t प्लस में c, और t की वैल्यू पुट कर दो बच्चों, t की वैल्यू क्या है कोस x प्लस में साइन x। अब कमेंट बॉक्स में मुझे बताना कि 1/t² का माइनस का 1/t क्यों होता है, 7.1 का कंसेप्ट है, बताना मुझे, ठीक है। तो ये 14 नंबर क्वेश्चन बच्चों कंप्लीट हो गया। क्या किया है, हमेशा जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ऊपर आपको कोस माइनस साइन दिखे या कोस प्लस साइन दिखे, अगर प्लस वाला दिखे तो नीचे माइनस वाला बनाया करो, ऊपर माइनस वाला दिखे तो नीचे प्लस वाला बनाया करो। ये कंसेप्ट है ऐसे क्वेश्चंस का। साइन 2a का 2 sin a कोस ए, 1 को साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर या कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर लिखे, ये आइडेंटिटी बन जाएगी a प्लस बी के होल स्क्वायर की, फिर नीचे वाले को टी पुट कर देना। जिन बच्चों को टी पुट करना नहीं आता या टी पुट करके क्वेश्चन सोल्व नहीं करने आते, वो 7.2 वाली वीडियो देख लेना एक बार फिर से, और उन क्वेश्चंस पर अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करो, पकड़ बनाओ उन टी वाले क्वेश्चंस पे, ठीक है। अब बच्चों 15 नंबर क्वेश्चन देखो सभी। फिफ्टीन नंबर क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास, इंटीग्रेशन इक्वल क्या है 10 की क्यूब 2x, 10 की क्यूब 2x और sec 2x है क्या, sec 2x है बच्चों, ठीक है, dx। अब ये इंटीग्रेशन देखो कैसे होगा, पहले हम क्या करते हैं, इस 10 की क्यूब 2x को बच्चों स्प्लिट कर लेते हैं, 10 2x, 10 स्क्वायर 2x, और ये बाहर वाला sec 2x एज इट इज dx। इंटीग्रेशन ये 10 2x एज इट इज, और इस 10 स्क्वायर 2x को लिख दिया बच्चों मैंने sec स्क्वायर 2x माइनस 1, और ये बाहर वाला sec 2x dx एज इट इज। अब ये जो 10 2x है बच्चों और ये sec 2x है, तो ये मल्टीप्लाई में ही, तो इनको साथ में लिख रहा हूँ, ये ब्रैकेट मैंने शुरू में लिख दिया, ये sec स्क्वायर 2x माइनस 1, और ये इन दोनों भाइयों को साथ में लिख दिया मैंने, 10 2x sec 2x साथ में लिख दिया। बालो समझ आ गया सभी को, क्या किया है 10 2x sec 2x को बच्चों साथ में लिखा है, कंबाइन करके लिख दिया, ठीक है। ये 10 स्क्वायर थीटा को sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिखा है। क्यों लिखा है, कोई भी पूछे ऐसा क्यों किया है, तो आपका आंसर एक ही होना चाहिए, सॉल्व करने के लिए किया है, क्योंकि ये इंटीग्रेशन है, ये खुदा है एक तरीके से इंटीग्रेशन, इसको सोल्व करने के लिए बहुत से स्टेप्स याद रखने पड़ते हैं, ठीक है। हाँ जी, अब इस स्टेप को बच्चों अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, ध्यान से देखो, sec स्क्वायर 2x को इससे मल्टीप्लाई किया तो क्या बन गया 10 2x sec 2x, और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 से मल्टीप्लाई करना तो आसान ही है, ये 10 2x sec 2x, और ये बाहर वाला dx एज इट इज। अब बताओ बच्चों इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा, है कोई आइडिया, बताओ, किसी के पास है दिमाग परमात्मा की दया से, तो बताओ कैसे होगा। बच्चों इसको I1 लेट कर लेते हैं अपने, ठीक है, ये हमारा I1 है, और ये हमारा या तो I2 मान लो, या आपको इसका इंटीग्रेशन आता है, ये देखो sec थीटा tan थीटा है, sec थीटा tan थीटा का इंटीग्रेशन क्या था, sec थीटा था ना, तो लिख दूं sec थीटा, ये लिख दिया sec, और थीटा 2x है, लेकिन एक खास बात और, x का कोफिशिएंट अपॉन में भी तो आता है, इंटीग्रेशन में आता है ना। इसको बच्चों मैंने इक्वेशन दे दी 1, आप कहोगे कि सर प्लस में c भी लगा दो, प्लस c बच्चे लास्ट में लगा देंगे, अगर आपको अभी लगाना है तो आपकी मर्जी है, आप अभी भी लगा सकते हो, मैं लास्ट में लगाऊंगा, ठीक है। अब आपको मेन पोर्शन ये सोल्व करना है, I1 है बच्चों sec स्क्वायर 2x tan 2x, और ये sec 2x dx। अब बच्चों इसके अंदर मैं sec 2x को टी पुट कर रहा हूं,
क्योंकि मुझे पता है sec 2x को अगर टी पुट किया तो ये sec 2x tan 2x चला जाएगा, क्योंकि sec थीटा का अवकलन या डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec थीटा का क्या होता है बच्चों, sec थीटा tan थीटा 2x का क्या आ गया, ये 2 dx इक्वल में dt, तो बच्चों sec 2x tan 2x dx इक्वल dt बाई 2 ये बन गया। तो ये देखो ये इतना रिप्लेसमेंट मिल गया हमको, tan 2x sec 2x dx का क्या रिप्लेसमेंट मिला बच्चों, ये dt और ये बाई 2 आ गया बाहर। ये क्या था sec स्क्वायर 2x, इसको क्या लिख देंगे, sec 2x t था तो sec स्क्वायर 2x क्या बन जाएगा बच्चों, t स्क्वायर। तो इंटीग्रेशन क्या आ गया बच्चों, बाहर वाला 1/2 एज इट इज, टी स्क्वायर का बच्चों t की क्यूब अपॉन में 3 प्लस में c या c1 मान लो, वहाँ पुट करोगे। यहाँ पे जैसे यहाँ पे आपने अगर c1 कांस्टेंट लिया है तो ये c2 ले लो, ठीक है, ये c2 ले लो। अब t की वैल्यू पुट करो, ये तो 1/6 हो गया, t की वैल्यू है sec 2x, तो क्यूब करनी है sec क्यूब 2x, ये प्लस में c2 और ये इक्वेशन नंबर होगी 2। अब बच्चों ये जो वैल्यू है ना I1 की, ये I1 की जो बच्चों हमारे पास वैल्यू है 1/6 sec क्यूब 2x प्लस c2, ये बच्चों यहाँ पे पुट कर लेना, ठीक है, और फिर c1 प्लस c2 को एक कंबाइन c करके लिख देना, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट हो गया। अच्छा क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट। हाँ जी, क्या किया, tan क्यूब 2x को लिखा tan 2x tan स्क्वायर 2x, फिर इस tan 2x को tan स्क्वायर 2x को sec स्क्वायर थीटा -1 लिखा, इसको इसके भाई के साथ बिठा के इन दोनों को अंदर भर्त मिलाप करवाने भेज दिया, इनको अंदर भेजा तो ये tan 2x sec 2x के साथ चला गया, यहाँ पे sec स्क्वायर 2x के साथ 1 के साथ इधर आ गया। ये sec थीटा tan थीटा है, इसका हमें इंटीग्रेशन आता है समाकलन, sec थीटा tan थीटा का sec थीटा और फिर थीटा का कर दिया 2x का 2 अपॉन में आ गया, इसको I1 मान लिया। ये जो I1 वाला पोर्शन है इसमें sec 2x को टी पुट कर दिया ताकि इसका sec 2x tan 2x 2x का 2 ये वाला रिप्लेसमेंट मिल गया dt बाई 2, तो dt बाई 2 ये बन गया t स्क्वायर का t की क्यूब अपॉन में 3 प्लस में आ गया बच्चों c, ठीक है। यहाँ पे c1 लिया, यहाँ पे c2, ये वैल्यू पुट करके c1 प्लस c2 कंबाइन c लिख देना, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस में मैंने आपको सिखाया भी था पहले। सो इट्स बीन डन। नेक्स्ट देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव क्वेश्चन नंबर 16 इज क्वेश्चन नंबर 16 इज इंटीग्रेशन tan की पावर 4x। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। tan की पावर 4x को क्या लिखोगे, tan स्क्वायर x इंटू tan स्क्वायर x dx, इंटीग्रेशन इक्वल tan स्क्वायर x, इस tan स्क्वायर x को लिख दो बच्चों sec स्क्वायर x -1 dx, इंटीग्रेशन इक्वल tan स्क्वायर x इंटू sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x बन जा tan स्क्वायर x। टेबल आप tan स्क्वायर x का भी जानते हो, देखो tan स्क्वायर x बन जा tan स्क्वायर x, ठीक है। अब बच्चों ये जो tan स्क्वायर x sec स्क्वायर x है इसको तो अलग लिख लेते हैं और ये tan स्क्वायर x अलग लिख लेते हैं। अब आपको मैंने समझाया हुआ है कि tan स्क्वायर थीटा का आपको इंटीग्रेशन नहीं आता तो इसको क्या लिख लो पहले, sec स्क्वायर थीटा -1 यानी sec स्क्वायर x -1। और ये जो इंटीग्रेशन है ये आप मुझे बताओ कैसे होगा, बताओ। ये तो कर सकते हो। अब नेक्स्ट टाइम में क्या लिखोगे, sec स्क्वायर x का हो जाएगा बच्चों tan x और 1 का हो जाएगा x, कर लोगे। ये बताओ कैसे करोगे, tan स्क्वायर x इंटू sec स्क्वायर x का, बताओ। आया कुछ दिमाग में, कोई आइडिया आ रहा है ना दिमाग में कि अगर tan x को t पुट कर दें बच्चों तो sec स्क्वायर x dx चला जाएगा, तो इसको I1 मान के कर लेना, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको लिख देता हूँ या चलो करवा ही देता हूँ। sec स्क्वायर x का हो गया बच्चों tan x और ये माइनस माइनस ये प्लस हो गया, ये x प्लस में आ गया c1, इक्वेशन नंबर 1। I1 आ गया बच्चों ये tan स्क्वायर x इंटू sec स्क्वायर x dx, tan x को क्या पुट किया बच्चों t, तो ये sec स्क्वायर x dx इक्वल चला गया dt, तो I1 क्या आ गया बच्चों tan x है, ये तो चला गया dt बन गया और ये रह गया t का स्क्वायर, t के स्क्वायर का t की क्यूब अपॉन में 3 प्लस में c2 ले लो क्योंकि पुट कर दोगे, तो t की क्यूब यानी tan क्यूब x अपॉन में 3 प्लस में c2, ये इक्वेशन नंबर 2 से वैल्यू बच्चों 1 में पुट कर देना, ठीक है। फिर c1 प्लस c2 को कंबाइन क्या लिख दोगे,
सी लिख दोगे। तो क्वेश्चन नंबर 16 डन। आ रहा है समझ? पक्का समझ आ रहा होगा बच्चों जिन्होंने 7.1 7.2 अच्छी तरीके से कर रखी है। जिन बच्चों ने नहीं कर रखी, जो बच्चे न्यू हैं, फर्स्ट टाइम देख रहे हैं बच्चों, वो प्लेलिस्ट में जाके सारी वीडियोस देख लेना। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि इस चैनल पे बच्चों मैं पूरा का पूरा आपको इंटीग्रेशन प्रोवाइड कर दूंगा, एनसीईआरटी की दोनों बुक प्रोवाइड कर दूंगा बच्चों थोड़े दिनों के अंदर। ठीक है, 1 बाय 1 वीडियो सारी की सारी आ जाएगी आपके पास। ठीक है, इसके बाद कॉलेज वाले भी प्रोवाइड कर दूंगा। जिनके भाई बहन कॉलेज के अंदर है, बीएससी कर रहे हैं मैथमेटिक्स में या एमएससी कर रहे हैं, तो वो भी चैनल सब्सक्राइब कर लेना। थोड़े दिनों में बीएससी का भी पोर्शन में इसके अंदर डाल दूंगा सारी की सारी वीडियोस 1 बाय 1। ठीक है, तो इसके बाद देखो बच्चों 17 नंबर क्वेश्चन, इंटीग्रेशन इक्वल साइन क्यूब एक्स प्लस में कोस क्यूब एक्स अपॉन में, देखो बच्चों क्या है, अपॉन में है साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स है क्या, साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स डीएक्स। हाँ जी, ये साइन क्यूब एक्स के अपॉन में तो अलग कर दो, साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स, ठीक है, डीएक्स प्लस कोस क्यूब एक्स के अपॉन में अलग कर लो बच्चों, साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स। अब क्या करो, जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर दो, स्क्वायर से 2 तो कट के 1 रह गया, साइन बटे कोस 1 तो हो गया बच्चों tan x, एक बटे कोस रह गया, 1 हो गया sec x dx प्लस यहाँ पे 2 ये कट गए, कोस बच गया ऊपर, तो कोस बटे साइंस ये हो गया, 1 तो बन गया कोस बटे साइन कोट बन गया क्या, एक तो कोट x और 1 बन गया बच्चे कोसेक x dx। तो इंटीग्रेशन इक्वल tan x sec x का बच्चों sec x tan x है तो इसका sec x हो गया, इसका क्या हो गया माइनस के कोसेक x प्लस में आ गया c, कोट एक्स इंटू कोसेक एक्स का क्या होता है माइनस के कोसेक एक्स प्लस में सी होता है इंटीग्रेशन। तो ये हो गया 17 नंबर। इसके बाद 18 नंबर देखो, इंटीग्रेशन इक्वल कोस 2x माइनस सॉरी प्लस में है 2 साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स अपॉन में आ गया बच्चों हमारे पास कोस स्क्वायर एक्स है क्या, देखो हाँ जी। अब क्या करेंगे बच्चों, आइडेंटिटी अप्लाई करो, कोस 2x की आइडेंटिटी लगाओ साइन की फॉर्म में ताकि ये वाला पोर्शन कट जाए। कोस 2x क्या होता है साइन की फॉर्म में, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। क्लास 11th का है टॉपिक, 11th का चैप्टर 3 आपको 50 बार कहा होगा टीचर ने कि समझ लो अच्छी तरीके से ट्रिग्नोमेट्रिक, आपने मजाक समझ लिया होगा। तो बस वही फॉर्मूलाज आ रहे हैं, पूरी ज़िंदगी वही आए हैं मैथ्स वालों तुम्हारी ज़िंदगी में तो। और ये आ गया 1 बाय कोस स्क्वायर हो गया सेक स्क्वायर, और सेक स्क्वायर एक्स का क्या होगा बालक बालिकाओं tan x प्लस में c। सो इट्स बीन डन। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों 18 नंबर क्वेश्चन भी क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। इसका स्क्रीनशॉट ले लो या साथ के साथ नोट कर लो। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19 है, इंटीग्रेशन इक्वल 1 अपॉन में देखो क्या है साइन एक्स कोस क्यूब एक्स है क्या, साइन एक्स इंटू कोस क्यूब एक्स डी एक्स। अब इसमें क्या करना है, जब भी ऐसे आ जाए ना, देखो ध्यान से एक लॉजिक सुनो, 1 के अपॉन में साइन और कोस मल्टीप्लाई में आ जाए तो इस 1 को है ना साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर लिख लिया करो। क्या लिखना है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस में कोस स्क्वायर एक्स। फिर क्या करना है, फिर डिनोमिनेटर सेपरेट कर लिया करो, बटे वाले को इनके नीचे अलग अलग कर लेंगे, फिर जो बनना होगा बन जाएगा, बाकी का इंटीग्रेशन कर देंगे। साइन स्क्वायर के अपॉन में अलग कर लिया साइन एक्स कोस क्यूब एक्स, और इस कोस स्क्वायर के अपॉन में बच्चों अलग कर लिया साइन एक्स कोस क्यूब एक्स डी एक्स। ये देखो एक साइन से तो एक साइन कट गया बच्चों, साइन बटे कोस 1 तो बन गया tan x, एक बटे कोस स्क्वायर रह गया तो वो क्या बन गया बच्चों सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। डी एक्स लगा लेना इनके साथ, ये कोस स्क्वायर से बच्चों ये कट गया, तो अब आप कहोगे कि सर फिर से नीचे साइन एक्स कोस एक्स बन गया, तो बच्चों फिर से बन गया, तो बच्चों लॉजिक तो वही रहेगा, क्या रहेगा, लॉजिक तो बच्चों वही रहेगा कि इस 1 को फिर से क्या लिख लो साइन स्क्वायर एक्स प्लस में कोस स्क्वायर एक्स लिख लो, अपोन वाला सेम पड़ा रहने दो। ठीक है, तो इंटीग्रेशन इक्वल ये तो
इसका इंटीग्रेशन सोचो, बताओ। चलो tan x इंटू sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन बताओ, सोचो क्या बनेगा। साइन स्क्वायर के अपॉन में ये वाला अलग करो, साइन x कोस x, और कोस स्क्वायर के अपॉन में अलग कर दो, साइन x कोस x। एक तो कट गया, इधर कोस कट गया एक, इनके साथ dx लिख लेना, अंडरस्टूड है कि dx है। आया क्या आइडिया दिमाग में कि ये tan x sec स्क्वायर एक्स कैसे होगा? कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ कि कैसे होगा। साइन बटे कोस क्या हो गया? tan x, कोस बटे साइन क्या हो गया बच्चों? कोट x dx। इंटीग्रेशन इक्वल, अब ध्यान से सुन लो, इसका सोच लिया होगा अब तक तो कि tan थीटा को t पुट करेंगे ये चला जाएगा, तो ये t है, t dt बनेगा। आपको I1 मान के अलग से करना, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। ये t है, t का क्या हो गया? t स्क्वायर बटे में 2, यानी tan x का स्क्वायर बटे में 2। और ये tan x का आपको इंटीग्रेशन बताया था क्या होता है? log sec x। कोट x का क्या होता है बच्चों? log sin x प्लस में c। इंटीग्रेशन याद है क्या सारे के सारे? चलो सुनाओ सुनाओ मुझे साथ साथ। sin x का पहले तुमको बोलना है, फिर मैं बोल देता हूँ। sin x का इंटीग्रेशन, माइनस का कोस, कोस का साइन, tan x का log sec x, कोट x का log sin x, और sec x का log sec x प्लस tan x, cosec x का log cosec x माइनस कोट x। अब बताओ 1 अपॉन में रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर क्या होगा? समाकलन इंटीग्रेशन, याद आया? साइन इनवर्स x क्या होगा बच्चों? साइन इनवर्स x, प्लस में c तो है, अंडरस्टूड है, प्लस c वाला, ठीक है। 1/x का क्या होगा? log x, e की x का e की x, और a की x का क्या होगा? कांस्टेंट पे वेरिएबल a की x का होगा बच्चों a की x, अपॉन में क्या आएगा? log a आएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 19 कंप्लीट हो गया। क्या करना है? 1 को साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, फिर अलग अलग, कटने वाले कट जाएंगे, रहने वाले रह जाएंगे। फिर यहाँ पे 1 को फिर से साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, कटने वाले कट जाएंगे, रहने वाले रह जाएंगे। फिर ये इंटीग्रेशन वही है जो पुराने किए थे, ठीक है। ये 19 नंबर कंप्लीट हो गया। 20 नंबर पढ़ो। ट्वेंटी नंबर है बच्चों हमारे पास। कर सकते हो तुम 20 नंबर, तुम कुछ भी कर सकते हो, तुम क्वेश्चन के साथ कुछ भी कर सकते हो, तुम एज ए साइंटिस्ट हो सारे के सारे, ठीक है। क्वेश्चन के साथ तिकड़मबाजी खेलनी तुमको आती है। अब देखो बच्चों, cos 2x का फॉर्मूला सुनाओ, cos x और sin x की फॉर्म में, याद है क्या? याद ही होगा, इंटेलिजेंट हो सारे के सारे। cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, अपॉन वाला सेम cos x प्लस साइन x, 11th क्लास वाला है। cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, cos 2 थीटा होता है, पता है क्या? इसमें a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाओ, a प्लस बी, और ये a माइनस बी, ठीक है। अपॉन वाला सेम, कट गया क्या प्लस वाला? ये कट जाएगा इससे, तो क्या रह जाएगा? कोस का हो गया बच्चों साइन x, ये माइनस साइन का क्या होगा? कोस x, तो ये प्लस बन जाएगा, प्लस में सी, डन। 20 नंबर कंप्लीट। अब 21, इंटीग्रेशन इक्वल क्या है? साइन इनवर्स कोस x, क्या है बच्चों? साइन इनवर्स कोस x dx। तो बच्चों साइन इनवर्स कोस को क्या लिख सकते हो? याद है क्या? साइन 90 माइनस थीटा लिख सकते हो, कोस थीटा को साइन 90 माइनस थीटा, क्योंकि हमने सेकंड चैप्टर में क्या सीखा इनवर्स में, कि बाहर साइन इनवर्स हो अंदर साइन हो तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे। जस्ट वी हैव गॉट इट्स π/2 माइनस एक्स, एंड इंटीग्रेशन ऑफ π/2 माइनस एक्स विल बी π/2 is constant, so it will be as it is, and dx will convert into x, and integration of x as we know x square by 2 plus c, so it's been done। 21 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया बच्चों। साइन कोस x को लिखो साइन 90 माइनस थीटा π/2 माइनस थीटा, फिर साइन साइन इनवर्स कैंसिल हो गया, π/2 कॉन्स्टेंट है बाहर, dx का x, क्योंकि ये dx दोनों के साथ है ना, x का x स्क्वायर बटे 2, प्लस में आ गया c। तो ये 20 और 21 नंबर क्वेश्चन हो गए कंप्लीट। अब एक बहुत ही धांसू क्वेश्चन आने वाला है बच्चों, बहुत ही मस्त क्वेश्चन आने वाला है, आपका पूरा हृदय परिवर्तन हो जाएगा देखना उस क्वेश्चन को देखने के बाद। इंपॉर्टेंट लगा लो उसके ऊपर, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। 22 नंबर क्वेश्चन। शानदार क्वेश्चन का मतलब वैसे तो तुम समझ ही जाते हो मैथ्स वालों
कि शानदार क्वेश्चन कह दिया तो उसका मतलब क्या है? बताओ, शानदार क्वेश्चन का मतलब क्या होता है? बताओ क्या है? 1 में कोस एक्स माइनस ए कोस एक्स माइनस बी डी एक्स। हाँ जी, अब देखो बच्चों, इस क्वेश्चन में क्या करना है? इस क्वेश्चन में आपको साइन ए माइनस बी से पहले ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है। क्यों करना है? बताओ क्यों करना है? कोई आपसे पूछे कि क्यों कर रहे हो, तो कह देना उसको कि सोल्व करने के लिए कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं बच्चों? सोल्व करने के लिए। ठीक है, ज़्यादा गहराई में नहीं जाना कि क्यों कर रहे हैं क्यों नहीं कर रहे। सोच में गहराई ज़्यादा हो तो इरादे कमज़ोर हो जाते हैं, इसलिए इरादों को मजबूत रखने के लिए ज़्यादा गहराई में भी नहीं उतरना। अब देखो इसमें मैंने क्या किया, बातों को साइड में रखते हैं, अब क्वेश्चन को ध्यान से देखो। फर्स्ट स्टेप, साइन ए माइनस बी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, क्योंकि साइन ए माइनस बी कॉन्स्टेंट है। साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी, मल्टीप्लाई डिवाइड किया। क्यों है? हमारा टारगेट है जैसा एंगल नीचे बना हुआ ना वैसा एंगल हम यहाँ बनाए। साइन का जो एंगल है एक्स माइनस ए और एक्स माइनस बी बनाना है, इसलिए मैंने इसमें एक्स जोड़ दिया और एक्स घटा दिया। ठीक है, कैलकुलेशन तो इक्वल रहती है ना। 1 में साइन ए माइनस बी, बाहर वाला कॉन्स्टेंट एज इट इज रहेगा। अब अंदर देखो, ध्यान से देखना, ये dx थोड़ा पास में लिख दिया। dx ना भी लिखो ना बच्चों तो अंडरस्टूड है, आपको सभी स्टेप्स के साथ लिखना ही लिखना है। dx अंडरस्टूड है। अब देखना ध्यान से, ये साइन बाहर वाला एज इट इज। अब बच्चों हमें एक तो बनाना है एक्स माइनस ए, एक बनाना है एक्स माइनस बी। तो पहला टारगेट है कि एक्स माइनस ए बनाए। देखो एक्स माइनस ए, इस एक्स और इस ए से नहीं बनेगा क्योंकि दोनों प्लस के हैं। ये माइनस का एक्स और इस ए से बन जाएगा, अगर माइनस कॉमन ले लूँ तो ये एक्स माइनस ए बन गया। इस माइनस एक्स और इस प्लस के ए में से माइनस कॉमन लिया तो एक्स माइनस ए, और ये बीच में जो एक्स माइनस बी बना हुआ है ये एज इट इज। हमारा टारगेट होता है जैसे एंगल है ना नीचे वैसे एंगल ऊपर बनाने। तो क्या बन चुके हैं? ये देखो एक्स माइनस ए ये रहा, एक्स माइनस बी ये रहा। बस इतना समझ आना चाहिए। इसके बाद तो ये क्वेश्चन चुटकियों का है। क्या किया? साइन ए माइनस बी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, एक्स जोड़ दिया एक्स घटा दिया, फिर एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी बना लिया। ठीक है, अब आप आइडेंटिटी लगा दो बस ऊपर। साइन ए माइनस बी की आइडेंटिटी क्या होती है? साइन ए कोस बी, ए यहाँ पे एक्स माइनस बी है, बी कोस एक्स, बी एक्स माइनस ए है। साइन ए कोस बी माइनस कोस ए और साइन बी डी एक्स अपॉन वाला सेम कोस एक्स माइनस ए कोस एक्स माइनस बी अपॉन वाला सेम है। ठीक है, हाँ जी बच्चों। अब देखो बाहर वाला कांस्टेंट एज इट इज, साइन ए माइनस बी एज इट इज। बच्चों इस साइन, इस ये जो है ना साइन एक्स माइनस बी कोस एक्स माइनस ए, इसके अपॉन में तो अलग कर लो। तो देखो क्या कट जाएगा, देखो एक पोर्शन कट जाएगा, कोस एक्स माइनस ए से कोस एक्स माइनस ए कट जाएगा, क्या रह जाएगा? सिर्फ